Good morning, students. This is Nitin Kumar Jain, your accountancy teacher, and today we are going to start our topic company accounts. And normally, every student feels that it's a difficult topic, but in my opinion, it's the easiest topic in accountancy. If you have the knowledge regarding the basic concept and you have the knowledge that what originally company is, then definitely it's an helpful term. So first of all, we should try to learn that what means is company, and then we will go ahead. So in normal terms, when we ask about company, so company means company is an artificial person. So it reflects as company is an artificial person. Now, first of all, you should learn that what they want to say and what they want to communicate by using the concept company is an artificial person. सोसाइटी में बहुत सारे पर्सन हैं, मेल है, फीमेल है, बहुत सारी पब्लिक रहती है. इन सारे लोगों को हमारे कोर्ट में, हमारे एक्शंस में लीगल असिस्टेंस अवेलेबल है. अगर इनको या इनके अगेंस्ट कोई क्राइम होता है, इनको कोई प्रॉब्लम होती है, इनके संग कोई चीटिंग होती है, तो ये कोर्ट में जाकर के अपनी बात को कह सकते हैं. लेकिन अगर सड़क पर चलने वाली किसी गाय या किसी कुत्ते को कोई पर्सन हिट कर दे, चोट मार दे, डंडा मार दे, तो इस गाय या कुत्ते पर ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि ये कोर्ट में जाकर के अपनी समस्या को कह दे. ऐसे ही अगर किसी पर्सन का कारोबार सोल प्रोप्राइटरी है या पार्टनरशिप है, तो वहाँ पर भी लीगल एक्शंस और लीगल प्रोविजंस कम हैं. लेकिन इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कंपनी में एक सबसे पहला काम किया गया कि कंपनी को हमने सोसाइटी के अंदर पर्सन बना दिया. नेचुरली पर्सन दो प्रकार से होते हैं, एक नेचुरल पर्सन, एक आर्टिफिशियल पर्सन. रमेश, सुरेश, सीता, गीता, स्मिथ, जॉन, ये सब नेचुरल पर्सन हैं. लेकिन पंजाब नेशनल बैंक, LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, योर स्कूल, सरस्वती विद्या मंदिर, it is again, it's not a artificial person while it's a formation. So technically it is called artificial person. We just provide an assistance by converting the business as a person. And when we convert this business in the person status, it means now this business status have all those legal rights that normally a natural person deserves in the society. It means now this business can go to the court for any kind of problem if held with this type of business. So first of all, this is company is an artificial person having common seal. Now common seal, किसी पर्सन ने एक लेटर लिखा, लेटर लिख करके नीचे सिग्नेचर कर दिया. बैंक गए तो बैंक जा करके सिग्नेचर कर दिया. तो वो जो सिग्नेचर है वो आइडेंटिफाई करता है, कंफर्म करता है कि ये कागज आपने लिखा. किसी दिन आपके फ्रेंड से या क्लास में पढ़ने वाले किसी दूसरे स्टूडेंट से आपकी लड़ाई हो गई. उसको जितनी भी गालियाँ आती थी वो सब उसने एक पेपर पे लिख करके और ऊपर एड्रेस कर दिया टू द प्रिंसिपल, और नीचे आपका नाम लिख करके उसने पोस्ट कर दिया. अगले 10 मिनट बाद प्रिंसिपल ने आपको कॉल कर लिया कि आ जाओ बेटे, ज़रा यहाँ पर बात करनी है आपसे. सो एट दैट टाइम द प्रिंसिपल विल आस्क दैट व्हाट इज दिस. सो हाउ यू विल कन्फर्म दैट दिस इज नॉट रिटन बाय यू. इन केस योर इनिशियल्स, योर सिग्नेचर्स आर देयर. नाम तो किसी का भी कोई ले सकता है, लेकिन अगर कहीं पर सिग्नेचर किया गया है तो वो इस चीज़ को सर्टिफाई करेगा कि ये कागज़ आपने लिखा या किसी और ने लिखा. ऐसे ही कोई पर्सन अपने कंप्यूटर से कोई भी प्रिंट निकाल करके किसी के नाम में कोई लेटर भेज दे. ऐसे थोड़ी होता है कि वो कंपनी का बाउंड हो गया कि कंपनी ने लिखा है. मैं लिख दूँ रिलायंस कंपनी मेरी, तो ऐसे थोड़ी रिलायंस कंपनी मेरी हो जाएगी. ऐसा होने के पीछे उसकी एक कॉमन सील होगी, स्टैम्प होगी, मोहर होगी. वो मोहर उस बिजनेस में वहाँ लगानी पड़ेगी. सो कंपनी के पास हमेशा उसकी एक कॉमन सील होती है, एक स्टैम्प होती है, जो सर्टिफाई करती है कि ये डॉक्यूमेंट, ये कागज कंपनी ने लिखा है. सो कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन having common seal. And third important aspect is having perpetual
having perpetual succession मीन्स अगर एक कंपनी के सारे मेंबर्स अगर किसी एक्सीडेंट में इसमें किसी की डेथ हो जाती है और कंपनी के सारे मेंबर्स कहीं पर चले जाते हैं, कहीं पर नहीं रह पाते हैं, तो उसके बाद भी ये कंपनी बिजनेस बंद नहीं होगा, बल्कि ये बिजनेस एज इट इज़ चलता रहेगा। सोल प्रोप्राइटरी बिजनेस है, अगर उस बिजनेस में उसके ओनर का डेथ हो जाता है तो फिर वो बिजनेस आगे कंटिन्यू नहीं रह पाता। लेकिन अगर ये बिजनेस कंपनी स्टेटस पर चल रहा है तो ये बिजनेस परपेचुअल सक्सेशन होने की वजह से लॉन्ग लाइफ चलता ही रहेगा, ये किसी भी कारण से बंद नहीं होगा। तो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ द कंपनी एंड इट डिजर्व्स बेसिकली 3 पॉइंट्स। नंबर 1, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन. So why we frame this company as a person? The basic reason is this, because by using this concept of person, we frame him, this business, as a artificial person. Because we can't frame this as a natural person, but we want to provide all those rights that a normal person deserves in the society. So this way, company is an artificial person. Second, company having common seal means it's an information, it's a confirmation that by using stamp, and this stamp confirms that this document is issued by the company. And third is perpetual succession, means long life, means going concern concept. It means this business will continue long life without any interruption. In case all the members of this company suppose go to the end, at that time even thereafter the business will go ahead. So student, this is the company, and by the next class we will able to learn that how the company works and how they arrange the money and what the procedure for formation of the company. I hope that you all learned that concept in carefully and you learned what is originally company is. In this way we will go ahead and we will learn each and every aspect and what the company and what the legal provisions concerned with this. 2013 is the act governed what the company is. Thank you students for this class, and please have to subscribe this video as well as go ahead and share this confirmation and go ahead with successive videos. Thank you students.